गुड इवनिंग फ्रेंड्स। वेलकम टू चैनल सरकारी गाइड फैक्ट, जहां हम लोग एक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो पिछले वीडियो में देखे थे उसके आगे हम लोग देखेंगे म्यूचुअल फंड से रिलेटेड। ठीक है, हम लोग पिछले वीडियो में कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल फंड देखे थे कि म्यूचुअल फंड आखिर है क्या, उससे मतलब बहुत बेसिक चीज़ म्यूचुअल फंड है क्या, बस इतना ही देखे थे हम लोग। ठीक है, अब म्यूचुअल फंड का उद्देश्य क्या है ये हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, ये थोड़ा लंबा रहने वाला है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में, ये बिल्कुल आपको देखने की जरूरत नहीं कि इसमें क्या है। ठीक, ये मैं आपको खुद से मैं इसको आसान भाषा में एकदम हिंदी में आपको बताऊंगा, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं रहने वाला है। ठीक है, तो देखिए, म्यूचुअल फंड तो छोड़ दीजिए। ठीक है, आप अगर कोई भी अगर आपके पास पैसा है और अब उसको आप निवेश कर रहे हैं, तो उसका अगर साधारण भाषा में देखें, एक उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य जो है वो पैसा कमाना है। ठीक है, मतलब आपका सिंपल पैसा, आपका पैसा है आपके पास और उसको निवेश आप कर रहे हैं, तो आपके पास दिमाग में कहीं ना कहीं एक ही बात होगा कि मुझे इस पैसा पे रिटर्न कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा। ठीक है, म्यूचुअल फंड की तरफ आप इसीलिए जाएंगे, दूसरा कोई मकसद नहीं है। वो आपका मकसद इस मायने में अलग हो सकता है कि हो सकता है आपको बच्चे को पढ़ाने के लिए पैसा चाहिए, या फिर बिल्डिंग बनवाने के लिए पैसा चाहिए, या फिर कार खरीदने के लिए पैसा चाहिए, लेकिन पैसा चाहिए। आप पैसा अगर निवेश करेंगे तो आप एक्सपेक्ट करेंगे, आप उम्मीद करेंगे कि मुझे पैसे चाहिए वापस, लेकिन अच्छा खासा रिटर्न के साथ। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है म्यूचुअल फंड का, वो ये होता है कि जो भी निवेशक हैं, मतलब आप हैं जो कि पैसा म्यूचुअल फंड में लगाएंगे, तो म्यूचुअल फंड का ये काम है कि वो आपको पैसे कमाने में, आपको धन अर्जित करने में, आपको पैसा इकट्ठा करने में, आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न लेने में आपका म्यूचुअल फंड स्कीम हेल्प करे, आपका मदद करे। ठीक है, तो मेन मकसद, जो मुख्य मकसद है, यही है कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा धन आ जाए, और अलग अलग, मतलब कि मुख्य उद्देश्य यही है कि पैसा कमाना और धन अर्जित करना, ये आपका मुख्य उद्देश्य है, और इसी मकसद को म्यूचुअल फंड पूरा करेगा। तो म्यूचुअल फंड का मुख्य उद्देश्य यही है कि आपके पास जो पैसा है उस पर मैक्सिमम रिटर्न कैसे बनाए। जो बैंक में आप 8% ले रहे हैं, वो म्यूचुअल फंड ये कोशिश करता है उसको मैं 12 कैसे कर दूं, उसको 15 कैसे कर दूं। म्यूचुअल फंड का स्कीम का यही टारगेट होता है। ठीक है, ये हुआ। आगे देखिए क्या होता है। देखिए, आपका पैसा, देखिए आपका पैसा तो सरकार, बड़ी कंपनी को फायदा पहुंचाती है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, लेकिन म्यूचुअल फंड बड़े इन्वेस्टर होने के नाते पैसे की देखरेख करती है। अभी देखिए इसी में ये बात लिखा है, यहाँ देखिए बता रहा हूँ। देखिए, ये मैं, तो देखिए यही बता रहा था आपको कि कहीं ना कहीं, देखिए ये पॉइंट भी आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। वैसे आपको मैं बोला हूँ कि इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी आपको दिखा देता हूँ। ये वाला पॉइंट मैं बता रहा हूँ, ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट है। ठीक है, ऐसे नहीं करना चाहिए मुझे, मैं ऐसे करके बता देता हूँ। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपका पैसा तो सरकार में, बड़ी कंपनी में, सरकार का ये मतलब है कि अब सरकार से कोई ट्रेजरी बिल्स खरीद लिए। ठीक है, सरकार का कोई कॉर्पोरेट बॉन्ड, मतलब इस तरह का, सरकार का नहीं, कंपनी का कोई कॉर्पोरेट बॉन्ड खरीद लिए, तो आपका पैसा तो सरकार में या बड़ी कंपनी को फ़ायदा पहुंचाएगी। बड़ी कंपनी को फ़ायदा पहुंचाने का मतलब हम लोग अपने फ़ायदे के लिए उनको फ़ायदा पहुंचाएंगे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। लेकिन म्यूचुअल फंड चूंकि बड़ा इन्वेस्टर होने के नाते, मैं कल आपको म्यूचुअल फंड का डेफिनेशन में बताया था, ये फंड कि हम आप तो 500, 1000 और 5000 इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड के पास तो हज़ारों करोड़ रुपया है। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड बड़े इन्वेस्टर होने के नाते, मतलब म्यूचुअल फंड के पास 5000 करोड़ जहाँ जिसको निवेश करना है, तो उसके नाते वो पैसे की देखरेख कर पाती है और हम लोग नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये म्यूचुअल फंड का एक मुख्य उद्देश्य है। पहला उद्देश्य मैं आपको ये बताया कि वो आपको पैसे कमाने में, मैक्सिमम रिटर्न में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सके, उसमें आपकी मदद करती है। ठीक है, और दूसरा ये है कि जो आपका पैसा, जो जो भी जहाँ आपका पैसा लग रहा है, उसके नाते आपके पैसे की देख रेख करती है कि आपका पैसा क्या सही जगह जा रहा है या नहीं जा रहा है। ठीक है, चूँकि पैसा वो लगा रही है, वो अपने बड़े बड़े एक्सपर्ट से, बड़े बड़े जो, मतलब बहुत इस मामले में जो अर्थशास्त्री जिसको बोल सकते हैं आप, मतलब जो पैसे के मामले में जो कैपिटल एक्सपर्ट हैं, उनसे करवाती है काम। ठीक है, तो ये मुझे इसके बारे में बताना था। ठीक है, ये मतलब अब आगे का यही, इसमें यही दे रखा है। अब आगे एक और टॉपिक आज ही बता देता हूँ मैं। ठीक है, चूँकि इतना छोटा वीडियो भी रखने का कोई मतलब नहीं है, थोड़ा सा 10 मिनट तो आप लोग देख ही सकते हैं। ठीक है, वाई म्यूचुअल फंड स्कीम, आखिर म्यूचुअल फंड स्कीम ही क्यों, बैंक क्यों नहीं। ठीक है, मतलब बैंक, आखिर पहले भी तो ऑप्शन है, बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, एम एम ये एनबीएफसीज हैं। ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन जिसको बोलते हैं, जैसे मुथूट हो गया, इस तरह की चीज़ हैं जो। ठीक है, तो आखिर उनके ऊपर आप म्यूचुअल फंड को ही क्यों चुनेंगे। ठीक है, तो ये अलग अलग प्रेफरेंस वाले लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं।
म्यूचुअल फंड इसलिए कि अगर आप बैंक के पास जाएंगे तो बैंक आपको सीधे बोलेगा सर कि आपको फिक्स डिपॉजिट करना है या फिर हर महीने जमा करेंगे, क्या करेंगे। मतलब हर महीने कहने का मतलब उनका रेकरिंग डिपॉजिट, उनका इंटरेस्ट रेट फिक्स है। इसमें क्या है, म्यूचुअल फंड क्यों, इसका मतलब ये है कि हम क्यों, अगर मान लीजिए आपसे ही कोई मेरे से कुछ हो गया म्यूचुअल फंड क्यों, जैसे मान लीजिए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ मैं, ठीक है। मान लीजिए कि मैं आपको म्यूचुअल फंड अगर इन्वेस्ट करना है तो आप मेरे थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। एसेट प्लस का मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, आपको बताया भी था मैं पिछले वीडियो में, फिर बता देता हूँ। तो मान लीजिए आप मेरे से ही पूछेंगे सर मैं बैंक में इन्वेस्ट कर दूंगा म्यूचुअल फंड में क्यों, तो मैं बोलूँगा आपको कि म्यूचुअल फंड में इसलिए क्योंकि अलग अलग प्रीफरेंस वाले लोग इन्वेस्ट करते हैं। अलग अलग प्रेफरेंस वाले लोग का ये मतलब है कि मान लीजिए कि देखिए मैक्सिमम लोग आजकल जो मतलब मेरे पास आते हैं, जैसे मेरे पास मतलब जैसे अब इन्वेस्ट जो मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, तो बहुत सारे लोग आते ही रहते हैं। तो जो आजकल जो मैक्सिमम लोग आ रहे हैं मेरे पास, ज़्यादातर जो लोग आ रहे हैं, मतलब दिन भर में ऐसा 10 से 15 केस आ ही जाता है मेरे पास कि मैक्सिमम जो इन्वेस्ट उनका करने का पर्पस है बच्चे की पढ़ाई। कि सर बच्चा अभी 3rd क्लास में है, सर बच्चा अभी 8th क्लास में है, मैं बच्चे को आगे इंजीनियरिंग कराना है, ठीक है। एक तो पेरेंट्स कुछ दिन पहले आए थे, वो बोल रहे थे मुझे अपने बच्चे को 10th के बाद BS में पढ़ाना है, ठीक है। अपना अपना सोच के किसी को क्या कर सकते हैं, उनका मेन मकसद था कि सर मुझे अब इतना पैसा चाहिए, ये है देखिए। और म्यूचुअल फंड में ये बड़ी बात है ना कि इसमें जो महंगाई है उसको ये मतलब काउंटर करता है महंगाई को, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर अभी आप बैंक में निवेश करते हैं 1,000 रुपये हर महीने, तो आपको बोल देगा कि 8 साल के बाद इतना मिलेगा, ठीक है। एक्स अमाउंट मान लीजिए 8 साल के बाद इतना पैसा मिलेगा। तो क्या वो 8 साल के बाद उस जो पैसा मिलेगा, आप अभी के हिसाब से सोच लिए, आप 1,000 रुपये भी लगा दिए और अब आप अब बाद के हिसाब से आप सोच लिए अच्छा अब उस समय तो मुझे इतना मिल जाएगा। और जब उस टाइम पे जब 8 साल के बाद मिलेगा ना, तो आपको लगेगा बस इतना ही मिला, क्योंकि महंगाई एडजस्ट नहीं कर पाती वो चीज़ें। इसलिए म्यूचुअल फंड ही, क्यों म्यूचुअल फंड, इसीलिए। और म्यूचुअल फंड स्कीम ही आपका निवेश का ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। मतलब जो आपका निवेश करना है, चूँकि निवेश करने का जो मैं आपको दायरा बताया क्यों म्यूचुअल फंड, तो इसमें यह है कि सबसे बड़ा कि आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से दे सकते हैं कि मुझे बच्चे की पढ़ाई के लिए करना है तो आपको इसलिए ये स्कीम बेस्ट है। मतलब जैसे इसमें गाइड करने वाले लोग जो हैं, जैसे मैं बताऊंगा आपको ये बेस्ट है, ठीक है। अगर आपको दूसरे किसी पर्पज से आपको घर बनवाना है 5 साल के बाद तो ये बेस्ट है। आपको 25 साल के लिए इन्वेस्ट करना है तो ये ठीक है। आप रिस्क ज़्यादा ले सकते हैं तो ये ठीक है, आप रिस्क कम ले सकते हैं तो ये ठीक है। मतलब सबका अलग अलग जरिया है, इसलिए म्यूचुअल फंड। बैंक में इतने ऑप्शन आपको पास नहीं मिलेंगे, बैंक में इतने वैराइटीज आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। इसीलिए म्यूचुअल फंड ही है, ठीक है। इसमें एक और बात बताता हूँ कि सब स्कीम का ना, हर स्कीम म्यूचुअल फंड स्कीम जितना भी स्कीम है, म्यूचुअल फंड स्कीम जितना भी है, उसका सबसे पहले ना एक प्री अनाउंस्ड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव होता है। मतलब पहले से तय किया हुआ है, मतलब कोई भी स्कीम आने से पहले वो तय कर लेती है कि मुझे इस सेक्टर में जाना है और मेरा मोटो ये है, मतलब मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मुझे ये करना है, मुझे मतलब मैं इस पर्पज़ से मार्केट में आया हूँ, मैं इस कारण से पर्पज़ में मार्केट में आया हूँ, ठीक है। तो इसलिए म्यूचुअल फंड स्कीम को ध्यान से देखना है परचेज करने के पहले जो भी है। तो यही परचेज करने में आपकी मदद भी करता हूँ मैं, ठीक है। तो आज बस इतना ही रखेंगे वाई म्यूचुअल फंड स्कीम में तक ही। आगे नीचे फिर आपको बता रहा हूँ हाउ डू म्यूचुअल फंड स्कीम ऑपरेट, ये सारी चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। अगर ये सीरीज आपको पसंद आ रहा है, कमेंट करके बताइए आपको ये सीरीज कैसा लग रहा है, ठीक है। क्योंकि अब आपके अकॉर्डिंग ही ये वीडियो चल रहा है, आपके अकॉर्डिंग ही सीरीज चल रहा है, तो क्या बताइए कि आपको पसंद आ रहा है, क्या ऐसा ही आप डिमांड कर रहे थे, मैसेज में बताइए क्या ऐसा ही म्यूचुअल फंड सीरीज आप पूछ रहे थे, ठीक है। तो आप कमेंट अकॉर्डिंग मैं उस आगे वीडियोस बनाऊंगा, ठीक है। वैसे ये सीरीज अभी कंटिन्यू रहेगा, मैं रोकने की बात नहीं कर रहा, मैं इस सीरीज ये कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो कमेंट करके अपनी राय दें, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए, ठीक है। और आपको बता देता हूँ अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट आपको करना है, मेरे थ्रू करना है आपको, ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ एक नंबर, आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 8319024923, या 8319024923, ठीक है, 8319024923, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पे, ठीक है। ये फाइनेंस साथी के नाम से नंबर है, ये फाइनेंस साथी, ठीक है। तो इस नंबर पे आप भी कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको ज़रूर गाइड करेंगे, मेरी टीम है वो, तो मेरी टीम आपको ज़रूर गाइड करेगी, ठीक है। क्योंकि ये मेरे पास नंबर नहीं रहता है, कभी कभी मेरे पास भी रहता है लेकिन हमेशा नहीं रहता है मेरे पास, ठीक है। आप मैसेज करेंगे तो और बेटर होगा, मैसेज पे आपको तुरंत रिप्लाई मिल जाएगा इस पर, ठीक है।
तो अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है। अभी हम लोग देख लिए म्यूचुअल फंड का उद्देश्य, म्यूचुअल फंड क्या है और म्यूचुअल फंड ही क्यों। ठीक है, तो आगे हम लोग देखेंगे कि म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है। ठीक है, इसमें निवेशकों को लाभ कैसे होता है, क्या है, मतलब सब चीज़ देखेंगे। अभी यहाँ पॉज नहीं है, ये अगले सीरीज ये कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, उसके पहले एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है। तो ये सीरीज कंटिन्यू रहेगा वैसे। तो फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ये हाउ डू म्यूचुअल फंड स्कीम ऑपरेट, इस मतलब इस टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।